मिशन स्टेटमेंट इज समथिंग दैट हम अभी यहाँ पर हम किसको तैयार कर रहे हैं? किसको तैयार कर रहे हैं? सबसे बेसिक आप समझिए। अभी हम लोग आप किसको तैयार कर रहे हैं? एक साधारण विश्वासी को तैयार कर रहे हैं या फिर एक लीडर को तैयार कर रहे हैं? लीडर्स। लीडर्स को तैयार कर रहे हैं। तो लीडर्स को जब हम तैयार करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग का एक विजन होना चाहिए। मैंने पिछले बार मैंने जब मैं एंजल से बात कर रहा था, मैंने एंजल को बताया था कि और हम लोगों ने ऐसे बात करी थी। यहाँ पे जितने भी लोग वचन को पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे हमारे बीच में वचन को पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हम ये हमारा दर्शन ये नहीं है कि आप आईजीएम के लिए खड़े रहे। हमारा दर्शन ये है कि आप परमेश्वर के लिए खड़े रहे। आमेन। हमारा दर्शन यह है कि आप लोग जहां भी जाओगे वहां परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वचन को उठाने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। तो ये दर्शन है हमारा। आर यू गेटिंग अस? समझ रहे हैं आप? तो उसके लिए एक विजन स्टेटमेंट की जरूरत होता है, एक मिशन स्टेटमेंट की जरूरत होता है कि अभी अभी मान लो कि आपको एक मिशन नहीं है। आप अभी मैं आप में से किसी एक को मैं पूछ रहा हूँ कि आपका दर्शन क्या है? तो आप दर्शन क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि पास्टर भैया मेरा दर्शन ये है कि मैं सेवकाई करूं। बेटा सेवकाई तो सबको करना है, वो सबका दर्शन है, हाँ या ना विपिन? सेवकाई करना आपका दर्शन है कि नहीं? राइट। लेकिन मैंने जब अजय का जब मैंने उसका मिशन स्टेटमेंट का उसने जो प्रोजेक्ट जो बनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका विषय यह है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को पहुंचाना। यानी कि आज का जो कल्चर है, आज का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के दौरान वचन को पहुंचाना। आई अप्रिशिएट दैट। अभी विपिन भाई का जो दर्शन होगा एक अलग सा होगा, किसी किसी का दर्शन प्रोस्टिट्यूट्स के बीच में काम करने का होगा, किसी किसी का दर्शन क्या कहते हैं गरीबों के बीच में काम करने का होगा, किसी का दर्शन स्लम्स में परमेश्वर की सेवकाई करने का होगा, किसी का दर्शन कि मुझे एक चर्च चलाना है, किसी का दर्शन मुझे यूथ मिनिस्ट्रीज करना है, किसी का दर्शन मुझे परमेश्वर के लिए एक अलग सा ही मिनिस्ट्री करना है। अलग सा ही मिनिस्ट्री मतलब मुझे मुझे प्रचार नहीं बल्कि मेरे को लोगों को प्यार देना है। कैसे प्यार दोगे? जो जो लोग अनाथ है उनको लेकर आकर मेरे घर पर रखना है, उनको 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 खाना खिलाना है। ये सब एक मिशन है, हाँ या ना? समझ रहे हैं आप लोग? सो इसी प्रकार के आपका दर्शन क्या है? जब जिस वक्त आपको परमेश्वर ने एक लीडर के दौरान बुलाया, ठीक है? उस वक्त सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? हाँ, मेरे को पास्टर ब्लेसन ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है इसलिए मैं सेवकाई के लिए जा रहा हूँ। ये आया था क्या? नहीं ना? आपके मन में क्या आया था कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है तो मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। यस और नो? ऐसा कुछ आया था आपके दिमाग में या सोच में? यस। मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। तो जैसे ही आपको ऐसे एक सोच के बारे में आया कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो उस कुछ में एक एक आंसर है, राइट? मुझे कुछ करना है। तो वो कुछ जल्दी से जल्दी जैसे मेरे मन में जब मेरे को मैंने परमेश्वर के सम्मुख में मैंने निर्णय लिया, प्रभु मुझे आपकी सेवकाई करना है। झट से मेरे मन में एक दर्शन आया कि मुझे अनाथ लोगों के लिए एक पिता बनना है। मुझे कुछ माता-पिता जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके लिए एक बेटा बनना है। ये मेरा दर्शन था, ये मेरा इच्छा था। तो वहाँ से मेरे ख्याल से सिस्टर एंजल ने आपको पिछले बार मेरे एक मिशन स्टेटमेंट के बारे में दिखाया था, हाँ या ना? राइट? दिखाया था कि नहीं? दिखाया था ना? यस, यस। यस भैया। ऑलराइट, ओके। तो उसके अंदर मेरे मैंने मेरे मन में जो जल्दी जो चीज आए थे, जो मेरा सपना है, जो मेरा दर्शन है, उसके बारे में मैंने दिखाया था। तो मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा ही कुछ एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री आपको परमिशन ने दिया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। समझ गए? समझ गए आप लोग? आर यू गेटिंग? एक्चुअली आज का रेस्पॉन्स मुझे मिल नहीं रहा। आपका मेरे ख्याल से इंटरनेट का प्रॉब्लम है या फिर आप सबके सब स्टक होके बैठे हो? क्या आप लोग मेरे को सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तो मुझे हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि आप सबका फेस एकदम ऐसा स्टन है। स्टन मतलब एकदम रुका हुआ है।
तो मुझे लगता है कि आप लोग बीच-बीच में स्टक हो गया है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ हाउ वी आर गोना डू इट। ठीक है? सो मिशन स्टेटमेंट का मतलब वो है, सिंपल। सिंपल, जो आपके मन में एक ऐसा आया, तो उसके उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक स्टेटमेंट देंगे, उसका एक लोगो देंगे, उसका जो जो जैसा जितना अच्छा आपको करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? और मैं इस मिशन स्टेटमेंट के दौरान मैं आपसे एक और चीज़ मैं करवाना चाहता हूँ, जो आप करते हैं, उसको सबसे नीट काम करना है। मेरे को एक्चुअली सिस्टर एंजल ने पिछले बार का जो असाइनमेंट किसी एक बच्ची ने लिख के दिया पेपर में, इतना प्यारा राइटिंग था वो, इतना प्यारा राइटिंग था। किसका था करके मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने पेपर में लिख के दिया। उसने कोई पीपीटी नहीं बनाई, उसने प्रिंट आउट नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, लेकिन कौन है करके मुझे याद नहीं, उसने हाथ से लिखा है। लेकिन जो हाथ से लिखा हुआ इतना प्यारा लगा मुझे, मुझे वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कारण कारण उस बच्ची के पास शायद कंप्यूटर नहीं होगा। शायद उस बच्ची के पास मेरे ख्याल से कोई एक लड़की थी वो। उस बच्ची के पास मोबाइल नहीं होगा, लेकिन उसने जो काम करा, उसने एकदम साफ करा। समझ रहे हैं? अभी मैं आपसे पूछूँगा, आप एक लीडर हो, लीडर होने के बावजूद आप कहीं जाते हो घूमने के लिए या फिर एक कलीसिया में जाते हो, आप फटे-फटे कपड़े पहन के जाओगे? नहीं। जब आप एक लीडर के दौरान आप सेवकाई के लिए जाते हो, बेशक हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, लेकिन अच्छे कपड़े हो या ना हो, लेकिन हम क्या करेंगे, जो कपड़े हैं वो अच्छे रीति में पहन के जाएँगे, राइट? तो एक लीडर होने के ना बावजूद परमेश्वर ने मेरे को और आपको जो बुलाया है, उस बुलाहट को समझे, उस बुलाहट को मैं उसके इम्पोर्टेंस को समझे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। आमेन, आमेन। एक बेहतरीन लीडर। हमें 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 साधारण लीडर नहीं चाहिए, हमें एक बेहतरीन लीडर चाहिए। जो लीडर जो कुछ काम करता है। कल 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 मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को बुला के बोला, भैया अच्छा डैडी मम्मी के वेडिंग एनिवर्सरी आ रहे हैं तो हम एक काम करेंगे, फोटो फ्रेम बनाते हैं। मैंने बोला शालू, फोटो फ्रेम तो हम ज़रूर बना लेंगे, लेकिन कैसा फोटो फ्रेम चाहती है तू? जिसमें हम सबका फैमिली हो। मैंने बोला, क्या ऐसा एक फोटो है जो हम फ्रेम कर सकते हैं? तो उसने मेरे को बोला, फोटो तो नहीं है, हम क्या करेंगे, कोलाज करेंगे। तो मैंने अपने वाइफ से मैंने बोला, बेटा देखो, मैं यहाँ से जो फ़ोन लूँगा फ़ोटो लूँगा वो मैंने फ़ोन में लिया होगा। मेरी दीदियाँ जो हैं, उन्होंने भी फ़ोन में लिया होगा। तुम लोग फ़ोटो लोगे, वो स्टूडियो में लोगे। अब इन सबको जब मिक्स करेंगे, क्या वो फ़ोटो अच्छा दिखेगा कि गंदा लग दिखेगा? आप बताइए। जब इस सारे फ़ोटोज़ को मिलाएँगे, क्या वो अच्छा लगेगा कि बुरा ही लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। कारण क्या है? फ़ोन में जो फ़ोटो लेते हैं, वो फटा हुआ लगेगा। जो स्टूडियो में जो फ़ोटो लिया, वो अच्छा लगेगा। हाँ या ना? तो कोलाज तो हम ज़रूर बना लेंगे। मम्मी-डैडी के लिए हम गिफ्ट भी ज़रूर दे देंगे, वो खुश भी हो जाएँगे, लेकिन उसमें एक कंप्लीटनेस नहीं होगा। हाँ या ना? उसमें एक उस जो चीज़ हम करते हैं उसका एक परफेक्शन नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन के अनुसार यीशु मसीह ने जब-जब सेवकाई करे हैं, यीशु मसीह के सेवकाई में एक चीज़ हमेशा दिखता था, वो था परफेक्शन। आमेन। जब यीशु मसीह ने चंगा करा, उसने संपूर्ण रीति में चंगा करा। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, लाजर को बोला, लाजरस तू बाहर आ। बाहर आने के बाद यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, लाजरस तू बाहर आ गया, इसलिए तू चला जा ना। यीशु मसीह ने बोला, तेरे हाथ पांव में जो भी गांठ बांधे गए हैं, उसको नासरत यीशु मसीह के नाम से उतर जाए। नहीं बोला। यीशु मसीह ने ये बोला, जिसने इस गांठ को बांधा है उस उनको बोले कि ये उतारे। हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? आई नीड योर रिस्पॉन्स। यस। यस, ओके। सो यीशु मसीह के सेवकाई को जब भी हम देखते हैं, उस सेवकाई में परमेश्वर ये कहता है, मेरे प्रियो, उसका एक परफेक्शन होना चाहिए। सो एज अ लीडर,
मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लीडर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। एज ए लीडर मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे पहले हमें फेथफुल रहना है। लिखना शुरू करें, आपके मिशन स्टेटमेंट में ये सारी चीजें होना चाहिए। एज ए लीडर सबसे पहले हमें विश्वास योगी बनना है, विश्वास योगी बनना है, ठीक है। दूसरा चीज, एक परफेक्शन होना चाहिए, यानी कि संपूर्णता होना चाहिए। हमारे जो भी कर्म हैं उन सारे कर्मों में एक परफेक्शन होना चाहिए। सबसे पहला विश्वास योग्य बनकर कार्य करे, दूसरा संपूर्णता यानी कि परफेक्शन की ओर कार्य करे, तीसरा जो भी करते हैं उसमें हमें सीखने का मन होना चाहिए। एक लीडर को सिखाने का नहीं, एक लीडर को सीखने का मन होना चाहिए। यीशु मसीह को मैं ये जो भी चीजें आज मैं बोल रहा हूं उसका सारांश, उसका उसको उसको मुझे मुझे पता है कि मेरा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ग्रो इन क्राइस्ट। ग्रो इन क्राइस्ट। तो ग्रो इन क्राइस्ट का टॉपिक है, उस टॉपिक के उस टॉपिक के क्या कहते हैं, मेन पॉइंट, उस टॉपिक के मेन पॉइंट को मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला, एज ए लीडर व्हेन यू ग्रो इन क्राइस्ट, परमेश्वर चाहता है कि तू विश्वासी योगी बने। दूसरा चीज परमेश्वर चाहता है कि तू क्या, परफेक्शनिस्ट बने, परफेक्शनिस्ट बने। हम कोई परफेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों को हम परफेक्ट बना सकते हैं, संपूर्णता की ओर बना सकते हैं। तीसरा, मैंने क्या बोला था अभी? मैंने तीसरा पॉइंट एक बोला था, सीखने का मन होना चाहिए। सीखने का मन होना चाहिए। आपसे मैं बोलूंगा, यीशु मसीह सीखने वालों में से एक थे। कितने लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग विश्वास करेंगे यीशु मसीह सीखने वालों में से एक थे? क्या विश्वास करेंगे यीशु मसीह सीखने वालों में से एक थे? यीशु मसीह सिखाता तो जरूर था, लेकिन लेकिन वो सीखने वालों में से एक थे। आमेन। एक मिनट, एक मिनट। भैया माइक म्यूट है। कम से कम आप लोग ना आपका आंख को जरा, इसको क्या कहते हैं, पल के। हाँ, उसको कम से कम बीच में हिलाना, वरना मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है? आप लोग एकदम ऐसे बैठे, इसलिए बीच में स्टक हो रहे हो। ठीक है? कम से कम मुझे एक रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। तो पिछले मैंने भी काफी चीजें बोला, लेकिन मेरे को आपका आंख भी तक क्या नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से आप लोग इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि आप लोग मेरे ख्याल से इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि आप एक शब्द भी छोड़ना नहीं चाहते। आपके आंख के पल पर, इसको क्या कहते हैं, ये वो भी क्या नहीं हो रहा, ब्लिंक नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हाँ, तो यीशु मसीह का तीसरा, वो सीखने वालों में से थे। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारे सृष्टि को रचने वालों में से एक है, सारे चीजों के अधिकार उन पर है, लेकिन वो हमेशा सीखने के लिए तैयार थे। हाँ या ना? हमेशा वो सीखने के लिए तैयार थे। मैं आपसे पूछूंगा, बाइबल में यीशु मसीह की उम्र कितना लिखा गया है? विपिन ने कुछ बोला लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप म्यूट थे। 33.5 साल। 33.5 साल। लेकिन वचन में हम सीखेंगे, वचन में कहां लिखा गया है कि 33.5 साल? ठीक है, 33.5 साल यीशु मसीह जिए, लेकिन वो 33.5 साल, मेरे को एक चीज को समझाना, ये पूरे 33.5 साल के बारे में वचन में लिखा है। पहला पहला साल से लेकर 12वीं साल तक वो कहाँ थे करके लिखा है। 12वीं साल से लेकर 30 साल तक वो कहाँ थे करके कुछ लिखा है?
मेरे को याद नहीं है कि मैंने इसके बारे में मैंने पहले कभी मैंने लिया है, मैंने कभी सेशन लिया है, यीशु मसीह कहाँ थे कर। 12वीं साल से लेकर 33वें साल तक वो माता-पिता के साथ नहीं थे, माता-पिता के अधीन में ही थे, आपने जो बोला ठीक समझता हूँ, लेकिन ही वाज़ ट्रेन्ड अंडर अ रब्बी। पता है किसी को? मैं अगले अच्छा हुआ ये टॉपिक मैं लेकर आया, क्योंकि 12वीं वर्ष तक यहूदियों के अनुसार ये है कि पुराने नियम पूरा पढ़ चुका होना चाहिए। पता है, जो सेवकाई के लिए, जो कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए जो तैयार होते हैं, मैं आपसे सीधा-सीधा पूछूँगा, हम में से कितने लोगों को 10 परमेश्वर के वचन याद है? बिना गलती का बोल सकते हैं। बिना गलती का 10 वचन बोल सकते हैं, 10 वचन। छोड़ो, 5 वचन बोल सकते हैं बिना गलती का। 5 तो बोल ही सकते होंगे। छोड़ो यार, 1 बोल सकते हो? यस। 1 बोल सकते हैं। किसने बोला यस? मेरे को आवाज़ सुनाई दी है। एनीवे गुड। तो मेरा बोलने का मतलब, यहाँ पर हम व्यक्त रीति से समझ सकते हैं, हम व्यक्त रीति से समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीक यीशु मसीह के जो ये लाइफ है, वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कितने साल से कितने साल तक क्या कर रहे थे, मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन विपिन, आई एप्रिशिएट किया आपने जो बोला है, काफ़ी क्लैरिटी के साथ बोला है। उसके थोड़े-थोड़े से जो करेक्शंस है वो मैं करूँगा। आपको करेक्ट करने से दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मैं विपिन से पूछ रहा हूँ। ओके, गुड विपिन। नहीं भैया, तो हम हम करेक्शन जो है क्या है, हम सीख रहे हैं जो है, हम आगे जो है ही चाहते हैं कि हमारे ठीक है, ऊपर कोई हो जो है सिखाने वाला। गुड। थैंक यू, आई एप्रिशिएट दैट। अब देखो, यीशु मसीह का लाइफ में हम देखा जाए तो यीशु मसीह सीखने वालों में से थे। तो पहला क्या था? ही वाज़ फेथफुल। दूसरा, ही वाज़ अ परफेक्शनिस्ट। थर्ड, ही वाज़ रेडी टू लर्न। वो सीखने के लिए तैयार थे। चौथा, वो ओबीडिएंट थे। वो ओबीडिएंट थे। ओबीडिएंट का हिंदी क्या कहते हैं उसको? अ, वो अनुशासन करने वाले थे, राइट? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी थे। वो आज्ञाकारी थे। अब मैं अगले हफ्ते पूछूँगा, हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और मुझे मिलाकर 14 लीडर्स यहाँ पे। म्यूट हो गई। विपस भैया म्यूट हो गए। आज मैं आपसे पूछूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूँगा, क्या ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर है या नहीं? मैं ये क्वालिटीज़ कोई प्रेरितों के ज़िंदगी से नहीं ले रहा, मैं यीशु मसीह की ज़िंदगी से लेकर के आता हूँ। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करो। हाँ या ना? जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करो। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, 5 चौथा चीज़ क्या है? वो ओबीडिएंट थे, आज्ञाकारी थे। 5वाँ 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 चीज़, वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा के अगुवाई को मानते थे। पवित्र आत्मा के अगुवाइयों को वो मानते थे। आमेन। पवित्र आत्मा का अगुवाई को वो मानते थे। तो वचन कहता है वो पवित्र आत्मा के अगुवाइयों को क्या करते थे? मानते थे। तो पवित्र आत्मा के अगुवाई को कैसे मानते थे? इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और वचन कहता है उसको हम पवित्र आत्मा के अगुवाइयों को मानते हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा के अगुवाई को कैसे मानेंगे? पवित्र आत्मा के अगुवाइयों को कैसे मानेंगे? पवित्र आत्मा के अगुवाइयों को हमें मानना है और वचन कहता है कि वो ही यीशु मसीह का सबसे प्रथम प्रथम अनुभव था। यीशु मसीह का सबसे प्रथम
अनुभव उसे कहते थे। और मेरे प्रियो, आज जो मेरे को सुनते हैं, आज जो मेरे को सुनते हैं, पवित्र आत्मा व्यक्त रीति से कहता है आप एक लीडर बनना है, हमें परमेश्वर पर बढ़ना है, लेकिन यीशु मसीह की तरह बढ़े, यीशु मसीह की तरह बढ़े। मैं यहाँ पे जितने लोग मेरे को सुनते हैं, आप कभी भी मेरे को रोल मॉडल मत बना, आप कभी भी पास्टर ब्लसन को रोल मॉडल मत बनाना, आप कभी भी यहाँ पे किसी और को रोल मॉडल मत बनाना। आपका रोल मॉडल यीशु मसीह होना चाहिए। आमेन, आमेन, आमेन। इसका मतलब ये नहीं है, कई लोगों ने ये बोला, कई लोगों ने वचन में ये बोला, पिछले कुछ दिन मेरे को कई लोगों का इंक्वायरी आया था, भैया यीशु मसीह ने क्या मुर्दे, जितने भी मुर्दे थे सबको जिलाया है या नहीं? राइट? क्या आप प्रूव कर सकते हैं यीशु मसीह के सामने जितने भी मुर्दे आए थे, जितने भी लोग मरे थे, सबको यीशु मसीह ने जिलाया है? सबको जिलाया है? नहीं ना? यीशु मसीह ने जितने मुर्दे उनके सामने आए हैं सबको नहीं जिलाया। लेकिन अगर यीशु मसीह ने किसी को जिलाया है, जैसे कि लासर को जिलाया, कारण क्या है? लासर की जिंदगी में परमेश्वर की कर्तव्य कुछ और बाकी था। हाँ या ना? हम जानते हैं कि मरकुस के सुसमाचार में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को क्या करा है? उसको जिलाया। कारण क्या? और बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, मैं इसको इसलिए जिला रहा हूं क्योंकि ये अपने माता के लिए अनुग्रह का कारण बनना है। आमेन। मेरे प्रियो, जो लीडर्स आज मेरे को सुनते हैं, जब यीशु मसीह ने जो कुछ कार्य करा है, उसके पीछे यीशु मसीह का एक निर्णय था, उसके पीछे परमेश्वर की एक आलोचना उसके ऊपर करना बाकी था। वो डिजर्निंग थे। डिजर्निंग का हिंदी क्या बोलते हैं सिस्टर एंजल? डिजर्निंग का हिंदी क्या बोलते हैं? खोजना। वो खोज, हाँ, खोजना, खोजना भी बोल सकते हैं, खोजना भी बोल सकते हैं। वो चीजों को समझते थे, हाँ, लोगों को समझते थे, सिचुएशन को समझते थे। लेकिन हमारे आजकल का टीचिंग का बहुत बड़ी गलती क्या है? किसी के भी पास जाते हैं, किसी के भी पास जाकर हम बोल देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से तू जिल उठ जाए। नो, हर सिचुएशन में जाकर बोलने के लिए नहीं बोलता परमेश्वर। वचन में लिखा है क्या? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। वचन के अंदर सारे मुर्दों को यीशु मसीह ने जिलाया है? वाई? कारण क्या है? यीशु मसीह ने जानबूझ के नहीं जिलाया है, क्योंकि उनके ऊपर का पर्पस खत्म है। आमेन। अगर मैं एक चीज बोलूं, एक अंडा, अन, 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 अंडा छोड़ो, एक एक व्यक्ति का पर्पस, मान लो मैं अपना लाइफ ले रहा हूँ, मेरे ऊपर जो पर्पस था परमेश्वर ने आज से खत्म कर, परमेश्वर ने आज क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मेरे ऊपर जो पर्पस था, परमेश्वर ने आज से मेरा पर्पस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरा खत्म, और मैं आज, मेरा मृत्यु हो गया। आपको क्या लग रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह मुझे जिलाएगा या नहीं? लोगों को देखने के लिए बोलेंगे, अरे यार पास्टर रूफस वो 30 साल के थे, उनके बच्चे हैं, उनके पत्नी है, उनके माता पिता है, उनके सामने बहुत लंबी सेवकाई बाकी थी ना। वो आपके लिए, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से पास्टर रूफस का जिंदगी यहाँ खत्म। क्या हम इस चीज को समझ सकते हैं? यीशु मसीह ने सबको नहीं जिलाया, लेकिन जिसको परमेश्वर की इच्छा बाकी था, उसका दिन परमेश्वर ने आगे बढ़ाया है। आमेन। So as a leader, we have to find out, we should have a discerning power. हमें पहचानने का एक पावर होना चाहिए। Leaders, I am encouraging each one of you to be
हियर इन द नेम ऑफ जीसस। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं, आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं और इन क्वालिटीज को मन में रखते हुए मिशन स्टेटमेंट को बनाएं कि प्रभु इन सारे चीजों को मेरे अंदर तू रखना, इन सारे चीजों को समझने के लिए, परखने के लिए, इसके ऊपर तेरी नाम की महिमा को रखने के लिए तू मुझे सहायता कर। हालेलुया। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। आपने जो सामर्थ्य हाथ जो हमारे ऊपर बढ़ाया है, एक लीडर के अनुसार, एक लीडर के अनुसार परमेश्वर तू मुझे सहायता करना। परमेश्वर तेरी स्वर्गीय सामर्थ्य तू मुझ पर बढ़ाने के लिए तू सहायता कर। परमेश्वर आज के इस सुंदर समय, परमेश्वर कहीं प्रकार के स्ट्रगल्स, ओपनिंग, प्रॉब्लम्स हमारे सामने है, लेकिन हमारे बीच में जो 14 लीडर्स जो आज हैं, नासरत यीशु मसीह के नाम से हम उनको आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी स्वर्गीय दया के साथ जो बनाते रहे। प्रार्थना विनती सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ग्रो इन क्राइस्ट, किस प्रकार हम परमेश्वर को बढ़ेंगे, जानेंगे और इस प्रकार हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगले हफ्ते मिशन स्टेटमेंट बाकी जितने भी लोग हैं, I would encourage even Angel, I would encourage you to make it too, because God has a purpose on your life. Yeah, actually I was making, but I was preparing one PPT, but some technical issues occurred and I lost all my data. So It's okay, it's okay. Okay. I don't know whether I should say that thing to Pastor Blesson, but Pastor Blesson, you can also, because we can just make a role model for the kids too. If it's possible, you know, and तभी मैंने सबसे पहले मैंने बना के दिखाया है। Actually, I am still on the process में अगले हफ्ते मेरा जो एक्चुअल मिशन स्टेटमेंट मैं अगले हफ्ते में प्रेजेंट करूंगा और मैं चाहता हूं कि बाकी सब लोग भी प्रेजेंट करें। ठीक है? sure. Thank you so much. Grow in Christ, quality of a leader who grows in Christ. आज का हमारा टॉपिक वो था और इसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है।